आज आपको लेकर चलते हैं पाकिस्तान की एक ऐसी फैक्ट्री में जहां पुराने और खराब हो चुके टायरों को एक नई जिंदगी दी जाती है। जी हां, फेंके गए पुराने टायरों से बनाया जा रहा है करोड़ों रुपए कीमत का इस्तेमाल होने वाला तेल। आइए देखते हैं आज के एपिसोड में। टायर से तेल बनाने के लिए सबसे पहले हजारों पुराने टायर फैक्ट्री के बाहर जमा किए जाते हैं। इसके बाद कुशल मजदूर खास तरीके से बने तेज स्टील ब्लेड की मदद से हर टायर के अंदर मौजूद स्टील और लोहे के हिस्सों को अलग करते हैं। इन धातु वाले हिस्सों को बाद में रिसाइकलिंग प्लांट में भेज दिया जाता है ताकि इन्हें दोबारा पिघलाकर रॉड या अन्य लोहे के सामान बनाए जा सकें। फिर टायर के बाहरी हिस्से को गोल गोल घुमाकर काटा जाता है ताकि अगले चरण में इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो जाए। इसके बाद कटे हुए टायरों को फैक्ट्री के अंदर मौजूद एक विशाल भट्टी में डाल दिया जाता है। हजारों टायरों को एक साथ भरने के बाद भट्टी का दरवाजा पूरी तरह बंद कर दिया जाता है और हर स्क्रू को इतनी मजबूती से कसा जाता है कि अंदर से हवा तक बाहर न निकल सके। अब शुरू होता है भट्टी में आग लगाने का काम। इतनी बड़ी भट्टी को जलाने के लिए कई मन लकड़ियों की जरूरत पड़ती है। घंटों तक टायरों को गर्म रखने के लिए, घंटों तक इन टायरों को जलाने के लिए एक कर्मचारी इस भट्टी के अंदर जाकर सूखी लकड़ियों से चारों तरफ अच्छी तरह भर देता है। इसके बाद भट्टी में आग लगाकर इंतजार करने की बारी आती है। कई बार पूरी भट्टी को मशीनों की मदद से घुमाया भी जाता है ताकि हर हिस्से तक बराबर गर्मी पहुंच सके। लगभग 10 से 15 घंटे तक बिना ऑक्सीजन के बेहद ऊंचे तापमान पर टायरों को गर्म किया जाता है। गर्मी की वजह से टायर सीधे जलते नहीं, बल्कि धुएं और गैस में बदल जाते हैं। बाद में यही धुआं ठंडा होकर गाढ़े काले तेल में बदल जाता है। वैज्ञानिक भाषा में इस प्रक्रिया को पायरोलिसिस सिस्टम कहा जाता है। इस गाढ़े काले तेल का इस्तेमाल मुख्य रूप से ईंधन के तौर पर किया जाता है। इसके अलावा इस प्रक्रिया से कार्बन ब्लैक पाउडर भी निकलता है। यह काला पाउडर रबर और प्लास्टिक उद्योग के लिए बेहद कीमती कच्चा माल माना जाता है। इतना ही नहीं, इसका इस्तेमाल न्यूज प्रिंट और फोटोकॉपी मशीन की स्याही बनाने में भी किया जाता है। टायरों के अंदर मौजूद स्टील वायर भी बेकार नहीं जाते। इन्हें दोबारा रिसाइकल करके नए लोहे और स्टील में बदला जाता है। पायरोलिसिस से मिलने वाला तेल इंडस्ट्रियल फ्यूल और रिफाइनरी के कच्चे माल के रूप में तेजी से इस्तेमाल हो रहा है। आसान उपलब्धता की वजह से इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि टायर से तेल बनाने की इस प्रक्रिया में गैस, धुआं और कई तरह के जहरीले पदार्थ भी निकलते हैं। अगर सही तकनीक और सुरक्षा उपाय न हो तो यह मजदूरों और पर्यावरण दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस प्रक्रिया से निकलने वाली गैसों में सल्फर कंपाउंड, बेंजीन और कई हानिकारक रसायन मौजूद हो सकते हैं जो लंबे समय में सांस की बीमारी, फेफड़ों की समस्या और दूसरी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। लेकिन आधुनिक फिल्टर, स्क्रबर, गैस कंट्रोल सिस्टम और सुरक्षा नियमों का पालन करके इन खतरों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। हर साल दुनिया भर में लगभग 1.5 अरब से ज्यादा टायर इस्तेमाल के बाद फेंक दिए जाते हैं। अगर एक टायर को सीधे जला दिया जाए तो उससे जहरीला धुआं और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी खतरनाक गैसें निकलती हैं। वहीं मिट्टी में पूरी तरह खत्म होने में एक टायर को करीब 4000 साल लग जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, एक पुराना टायर पर्यावरण के लिए कितना बड़ा खतरा है। अब
सवाल ये उठता है कि क्या पुराने टायरों को यूं ही फेंक कर प्रदूषण बढ़ाना सही है या फिर नियंत्रित और आधुनिक पायरोलिसिस तकनीक से उनसे तेल बनाना बेहतर विकल्प है। सच तो यह है कि टायरों को यूं ही छोड़ देने से बेहतर है कि उन्हें नियंत्रित तकनीक के जरिए दोबारा इस्तेमाल में लाया जाए। हालांकि पायरोलिसिस कोई परफेक्ट समाधान नहीं है, लेकिन लापरवाही से कहीं ज्यादा जिम्मेदार तरीका जरूर है। इसी के साथ खत्म करते हैं आज का एपिसोड। बहुत जल्द लौटेंगे किसी नई फैक्ट्री, मशीन या टेक्नोलॉजी की दिलचस्प कहानी के साथ।